दुनिया क्रिकेट के अंदर फिक्सिंग का जो गढ़ है उसके लिए दो मुल्क बड़े बदनाम हैं, एक साउथ अफ्रीका, दूसरा भारत। भाई इंडियंस और आरसीबी के दरमियान टॉस था, जब टॉस हुआ तो मैच रेफरी ने जब सिक्का उठाए बगैर ही जब वो मैच रेफरी ने बता दिया है कि जी मुंबई इंडियंस टॉस जीती है। इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। आईपीएल में ज्यादा देखा गया है, आईपीएल बहुत फिक्स हो गया है, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में क्लेम भी किया गया। 18 बॉलों पे 70 रन चाहिए होते हैं और चेज हो जाते हैं। ये पहले ही डिसाइड हो गया होता है कि जी ये टीम मैच जीतेगी और ये टीम मैच हारेगी। कह रहा है कि जी 280 299 रन बनते हैं आईपीएल में, फिर वो चेज भी हो जाते हैं। प्लेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है उनके अंदर तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्रिकेट उनकी बेहतर जो है वो नहीं हो रही। ये चीजें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं? आवाम से, 100 करोड़ की आवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क जो है ना, कंट्री कम फर्स्ट। हमारे एक्स क्रिकेटर ये चाकू छुरियां तलवारें बंदूकें ये लेके बैठे होते हैं कि यार इंडिया पे कोई बात आ जाए, आईपीएल पे कोई बात आ जाए, हम शुरू हो जाए। और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। अगर साउथ अफ्रीका फिक्सिंग का बाप है तो भारत उसकी मां है, और अगर आप भारत को बाप कहना चाहते हो तो देन आप साउथ अफ्रीका को मां कह सकते हो, यानी कि वाइस वर्सा। मुझे बताइए, जो पीएसएल और आईपीएल करते रहते हो, पीएसएल के जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं उनको आईपीएल में कोई पूछ भी नहीं रहा। वो पानी पिलाते हैं, एक मैच भी उनको खेलने के लिए नहीं मिल रहा। फाफ डु प्लेसिस जो आरसीबी के कैप्टन हैं, उन्होंने हाईलाइट की, और इस चीज के हाईलाइट होने के बाद जो पूरी दुनिया क्रिकेट है उसके सामने ये चीज आई। अगर आपको फिक्स मैचेस ही खेलने हैं भाई, तो इस लीग को बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आईएनए न्यूज के नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तानी जब भारत में खेल नहीं पाते या फिर जो आईपीएल है वो लगातार बड़ा होते जा रहा है, इसको देखकर पाकिस्तानियों को सही नहीं होती है, और वो जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। दोस्तों अगर जावेद मियांदाद की बात की, जावेद मियांदाद जो है वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो हमेशा स्टेटमेंट खास करके इंडिया के खिलाफ देता रहता है, और एक बार फिर से उसने ये बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि जो भारत का जो आईपीएल है वो जो है वो कहीं ना कहीं सट्टे का एक केंद्र बन चुका है। दोस्तों पाकिस्तानी जब भी आरोप लगाते हैं, और ये बात सही भी है कि अगर बात पाकिस्तानी मीडिया में मान भी लिया जाए कि यहाँ पे सट्टा खेला जाए, तो सट्टे खेलने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, जो कि पाकिस्तानियों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इस प्रकार की बातें हमेशा करते रहते हैं क्योंकि वो आईपीएल की लगातार सक्सेस देख रहे हैं। अगर हम 2023 की जो कमाई है आईपीएल के देखें तो उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा था, और ये कहा भी जा रहा है कि 2023 का रिकॉर्ड अब आईपीएल 2024 में भी तोड़ेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से फिक्सिंग का जो है वो बहाना बनाते हुए आईपीएल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि ये तो सिर्फ पैसे की कमाई का जो भारतीय आईपीएल है वो बन चुका है, यहाँ पे प्लेयर नहीं बनते। लेकिन अगर हम देखा जाए तो जितने भी प्लेयर अभी इंडियन टीम में खेल रहे हैं सब आईपीएल का प्लेयर हैं, ज्यादातर प्लेयर। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। जहां तक इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, जुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुट्टाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या ऐसी है जिस तरह के वो चाहते हैं। जुआ यकीनी तौर पर होता है, इसमें कोई दौर नहीं है। जहाँ मैचेस होते हैं, जहाँ इंडिया मैच हो गए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बैटिंग होती है, जुआ होती है, डंके की चोट भी होती है। मगर उन्होंने तो श्रीलंका को खरीद लिया और उन्होंने अफगानिस्तान को खरीद लिया, तो इससे अंदाजा लगा लें उनके दिल में, उनकी नीयत में कितना खोट है। 2009 में उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर नहीं चढ़ने दी। कभी वो वक्त आएगा कि इजारादारी भारत की खत्म होगी। आना चाहिए पाकिस्तान को, आईसीसी में लॉबी बनाना चाहिए, बस यहाँ पर सबको एक होना चाहिए। पाकिस्तान की बात जब आ जाए तो पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सबको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और ये यकीनी तौर पर इंडिया की दोहरी पॉलिसी है। इंडिया तो चाहता ही नहीं, अगर इंडिया में हमारे प्लेयर चाह के खेले आईपीएल तो उनके प्लेयरों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज प्लेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है उनके अंदर तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्रिकेट उनकी बेहतर जो है वो नहीं हो रही। तो जो ग्लेन मैक्सवेल साहब हैं उन्होंने कहा, जिस तरह से उनके अपने हमवतन जिसमें एडम जंपा, उन्होंने आईपीएल शुरू होने से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से सीजन 17 खेलने से इनकार कर दिया था। मिचेल मार्श हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए, वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इन्होंने भी ये कहा कि जनाब वो मेंटली और फिजिकली फिटीग है, थके हुए हैं, और इसीलिए वो खुद
अपने कप्तान जो फाफ डुप्लेसी और टीम मैनेजमेंट है उसके पास गए और उनको जाकर कहा कि चूंकि मैं 6 मैचेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाया, तो आप ऐसा करें कि मुझे रेस्ट दें, मुझे पिक ना करें और किसी नए लड़के को खिलाएं, क्योंकि मेरी क्रिकेट डे बाय डे इंप्रूव होने की बजाय नीचे गिर रही है। सो इसलिए मजीद मैं आईपीएल का हिस्सा नहीं बनूंगा। और इनडेफिनिट ब्रेक, यानी कि कोई पता नहीं है कि कितने मैचेस की ब्रेक जो है वो उन्होंने ली है। और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो उस वक्त तो ग्लेन मैक्सवेल इंडिया के अंदर है, लेकिन यह भी हो सकता है अगले 2 से 3 घंटों के बाद हमारे सामने यह खबर आए कि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो आईपीएल को अधूरा छोड़कर अपने वतन आईपीएल की जो क्रिकेटर्स हैं उनको मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा। मतलब मुआवजे की बात इस वजह से की गई कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो अपनी इनकम का 71% प्लेयर्स को देती है और आईपीएल जो है बेसिकली क्रिकेट की इंग्लिश प्रीमियर लीग बनने की कोशिश कर रही है कि आईपीएल जो है वो सिर्फ मुआवजे का 18% जो है वो प्लेयर्स को देती है। तो इस हवाले से फिर आईपीएल तो बहुत ज्यादा हड़प कर रही है। देखें, अगर वो बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग बोर्ड है तो किसी वजह से है। उन्होंने ऐसे लूप होल्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में वो चीज़ें रखी हुई हैं कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं और फिर डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स। देखें, वो पैसे जितना जिस हिसाब से कमा रहे हैं, अगर उस हिसाब से लगा भी रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो हर दफ़ा इंग्लिश प्रीमियर लीग जब होती है उसके साथ उसके पीछे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही होती हैं, मल्टीपल चीज़ें कवर हो रही होती हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट से चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा रहा होता है। आईपीएल के अंदर आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, रखी नहीं हुई, ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो आराम से वो कवर कर सकें, उनके ऊपर जो है ना शफकत का हाथ उनका बरकरार रहे, जहां जिसकी जेबों में पैसे जाने हैं वहां पे फुल उनकी जेबें भरी जाएं और जिसको खुश रखना है वहां पे खुश रखा जा सके। एंड देन उसका एंड रिजल्ट जो चीज़ें निकलती हैं वो यही निकलती हैं कि देन दे कैन डिक्टेट टर्म्स टू द आईसीसी। इतने पैसे कमा के मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि मैं होऊंगा तो शो होगा, वरना नहीं होगा। 53 मिलियन पाउंड्स इनकम है एक टीम की एवरेज आईपीएल में, और वो सैलरी की मद में दे रहे हैं 9.5 मिलियन पाउंड। अच्छा, मैं सबसे पहले अगर मुझे इजाजत है मैं जरा इससे बात करूं। इंग्लिश प्रीमियर लीग और आईपीएल का कहीं पर कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ये तो सो कॉल्ड लीग है, आईपीएल है जो दो नंबर 1 एक तो मैच फिक्सिंग, नंबर 2 आप 18% की बात करें, 18-20% की बात भी होती है कि हम 20% भी खर्च करें, लेकिन आप ये भी तो देखें जरा कि वो 20% देते कब हैं। वो अगली आईपीएल आ रही होती है तो उनकी लास्ट किस्त जा रही होती है प्लेयर्स की, जबकि पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में आपको एडवांस में बहुत सारी पेमेंट है वो कर दी जाती है। बाद का तो 50% तक भी एडवांस पेमेंट प्लेयर्स को मिल जाती है। आईपीएल के अंदर ना एक इश्यूज नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि आईपीएल में तो जो गरीब टाइप प्लेयर हैं, मतलब बेचारे छोटी कंट्रीज से, मतलब अफगान प्लेयर्स हैं, मैं देख रहा था नवीन उल हक हो गए, गुरबाज हो गए, यार ये टोटल 50-50 लाख में खेल रहे हैं और उसी टीम में रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़। उन्होंने एक एम्पायर जो बनाई है अपने प्लेयर्स के लिए, या जैसे ताबिश ने ये बात की है, जो उन्होंने एक चीज, एक सर्कल क्रिएट किया अपने इर्द गिर्द, कोई हमें छेड़ नहीं सके। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो इस बात से रो रही है कि जो भारत है वो मतलब वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं जुआ खेलवाता है आईपीएल की वजह से। दोस्तों, ये आरोप जो है वो नया नहीं है, ये बहुत पहले से पाकिस्तानी मीडिया लगाते रहते हैं, लेकिन इसका कुछ खास प्रभाव आईपीएल पे नहीं पड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो आईपीएल को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन अगर हम आईपीएल को देखते हैं तो पूरी दुनिया का प्लेयर जो है वो आईपीएल खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा यहाँ पे है। और जो पाकिस्तानी ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत जो है वो यहाँ पे जुआ का एक केंद्र बन चुका है और आईपीएल जो है वो एक खेल ना बल्कि जुआ बन गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को समझना चाहिए और उनको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जुआ खेलने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, जो कि आज के टाइम पे तो पाकिस्तानियों के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास खाने के पैसे नहीं तो जुआ क्या खेलेंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वीडियो के आने के बाद इंडिया की तरफ से भी कितने लोगों ने जो है पाकिस्तानियों को मजे दिए और कहा कि पहले तो तुम पैसे कमा लो फिर जुए की बात करना, और अगर हमारे आईपीएल में होता भी है तो हमारे पास पैसे तब हम करवाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल आईएनएल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब देखते रहिए आईएनएल न्यूज़।